कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जगह एक और टैलेंटेड लड़के को रख लिया है। मुझे तो डर है कि मेरी बहन जब उनके घर जाएगी तो दोनों माँ बेटा सारी जिंदगी मनहूस होने का ताना देंगे उसे। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। मंजूर, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस परेशानी है। परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही। हराम हो चुकी है नींद मेरी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। क्यों भाई, क्यों फिक्र ना करूं? तुम्हारी तो नंद है ना, बला टल रही है तुम्हारे सर से। लेकिन मेरी तो बहन है, बोझ नहीं है वो मुझ पर। और सिर्फ अली तो नहीं है इस शहर में बरसरे रोजगार। इतना बड़ा शहर है कराची शहर, इतने सारे लड़के हैं। बहुत अच्छे से लड़के से ब्याह करूंगा उसका। मुझे तो लग रहा है तुम जाग के भी सोए हुए हो। कैसी बातें कर रहे हो? अली और अस्मा दोनों शादीशुदा हैं और दोनों बहुत खुश हैं। जब पेट में रोटी ना हो ना, तो ये सारी चाहतें, मोहब्बतें, ये सब कुछ खत्म हो जाती हैं। क्या हम पे कम पड़ा है बुरा वक्त? हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया, गुजारा नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। हाँ, कर रहे हैं गुजारा, क्योंकि मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी नाकामियों का डंडा औरतों के सर पे बरसाते हैं। अली भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो तुम कह रही हो ना। घर की चार दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत को क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। रोज मिलता हूं नए नए लोगों से, रंग रंग के मर्दों को देखता हूं मैं। और खबरदार खबरदार मेरे किसी मामले में दखलंदाजी की तुमने तो। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, लेकिन अस्मा के मामले में मैं कुछ उल्टा सीधा होने नहीं दूंगी। मेरी फिक्र और मेरी परेशानी अपनी बहन के लिए तुम्हें गलत लग रही है? मंजूर, बस बस, ज्यादा बात ना करना मेरे साथ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। और हाँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करना, लेकिन मैं उसके साथ कुछ ऐसा वैसा होने नहीं दूंगी। भाड़ में जाओ तुम। ये लो, गर्मा गर्म पियो। क्या हुआ है तुम्हें? भाई सुबह सुबह कहाँ चले गए भाभी? पता नहीं। बिट्टू तुम तो चुप करो। अब तुम इतनी परेशान क्यों हो? भाई जो कह के गए हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसकी वजह से। पूरी रात नींद भी नहीं आई। चंदा, मैंने तुम्हें बताया तो था, दायरा बाजी और अली के दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। पता नहीं तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। मैं समझ रही हूँ भाभी, मगर भाई नहीं समझ रहे। वो मुंह से जो भी अल्फाज निकालते हैं उस पर अड़ ही जाते हैं। तुम्हारे भाई का तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। और इस मामले को पता नहीं क्यों इतना उलझा रहे हैं। क्या भाई ने दोबारा कुछ कहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, अली से तुम्हारी बात हुई? नहीं, पता नहीं क्या सोच रहा होगा। हाँ, ये तो अली बताएगा। चलो तुम नाश्ता करो,
और एक काम करो, अली से मिल के आ जाओ। मुझे पता है तुम मिलोगी तभी तुम्हें तसल्ली होगी। मैं जाके हलिया देखती हूँ, ठीक है? जॉब तो उसे कहीं भी मिल जाएगी। यही तो मेरी बीवी भी कह रही थी। सर मैं खाला को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी तेज खातून है वो। ये छोटी सी बात पर आसानी से रिश्ता तोड़ने नहीं देंगे मुझे। तो अब क्या चाहते हो? मैंने क्या चाहना है सर, मैं तो वही चाहूंगा जो आप चाहते हैं। कहीं सर ऐसा हो जाए कि 1-2 महीने उसको जॉब ना मिले कहीं। आप बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है आपका, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है सर, लेकिन सर ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? मंजूर साहब, आप बिना कभी कभार ऐसी बातें कर जाते हैं। ये रखिए, आप काम आएंगे आपके। अरे सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी सर। चले, शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी उसके साथ रिश्ता तोड़कर आपके साथ रिश्तेदारी बनाऊंगा। थैंक यू। खुदा हाफिज। कमीना आदमी है। हमें लाइए, मुझे दीजिए। अरे बेटा मैं कर लूंगी, तुम अपना काम करो। आप दीजिए तो। मेरे सारे काम तो आप कर देते हैं, मेरे पास करने को है ही क्या। तो जाओ टीवी देख लो। दिल नहीं जा रहा, और वैसे भी आपके साथ बैठकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम स्कूल नहीं गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हो बेटा। भाई बता रहे थे कि अली की जॉब। हाँ, वो जॉब से मुझे निकाल दिया है। मैंने चंद जगह ट्राई की है, उम्मीद है कि 2-3 दिनों में कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। आप दोनों भी क्या सोच रहे होंगे कि अभी मैं इस घर में रुखसत भी नहीं हुई और ये सब कुछ हो गया। क्या मतलब? मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ कर रही हूँ अली कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिले, मगर मैं मनहूस नहीं हूँ। क्या कह रही हो तुम? ये बात तुमने सोची भी कैसे? जाहिर है खाला जान, अभी इधर निकाह हुआ ही था और फौरन अली की जॉब चली गई। बस कर दो अस्मा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम माँ बेटे का जहन इतना छोटा है कि इस कदर दकियानुसी ख्यालात के मालिक है? अम्मी, जॉब मेरी गई है और जहन पे इसके असर हुआ। बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बात को इस कदर तूल दिया जाए। ये दुनिया है, इस दुनिया में अच्छे बुरे हालात होते रहते हैं बेटा, बस मुकाबला करने की हिम्मत होना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? मुझे बहुत यकीन है तुम पे, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? दिल क्यों छोटा कर रही है? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी शादी भी उसी वक्त पर होगी जो तारीख हमने तय की हुई है, और उतनी ही धूमधाम से लेकर आऊंगी मैं अपनी बहू को जो मैंने सोचा हुआ है। आओ मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाऊं जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है।
तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी होने वाली बीवी है, उसकी शॉपिंग मैं भी साथ होऊंगा ना। जी नहीं, आप चाय बनाएं। चाय? जी। अच्छा। चलो। हाय बेबी, आप कहाँ जा रही है? मैं लॉन में जा रही हूँ, ताजी और खुली हवा में सांस लेने के लिए। पास चलो बेबी, अगर साहब को पता चल गया ना, मेरी शामत भी आएगी और बिटिया आपकी भी शामत आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कमरे में नहीं बैठ सकती, मुझे मेरा दम घुटता है। मैं जा रही हूँ। बेबी पास सुनो, गाड़ी की आवाज। जल्दी 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 बेबी, जल्दी अंदर चलो। सजदे इश्क। माशाअल्लाह, मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें। हाँ हाँ खिलाऊंगी भाई, बल्कि ऐसा करो कि तुम वापसी में साथ मिठाई लेते आओ, फिर हम दोनों जाकर और अस्मा को खिला देंगे। ठीक है भाई, तुम पहुंचो तो सही। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है। साइड पे लगाए, साइड पे लगाए, साइड पे। साइड पे लगाए, साइड पे लगा दे, फुल साइड पे लगा दे। नीचे आए थोड़ा, तलाशी ले सकते हैं आप? क्या नाम आप? कहाँ रहते हैं? यही पीछे रहते हैं। ये क्या भाई, इधर आओ। ये क्या है? आपकी गाड़ी से बरामद हो रही है, आपके पास ही था। नहीं, ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है, हमने डाल दिया क्या? सर, इधर आ, इधर आ, साहब के पास ले चल। सर ये चरस, सर ये इससे बरामद है, इसकी गाड़ी से बरामद है। हाँ ये चरस है, डालो गाड़ी में। सर मुझे गाड़ी पता ही कहाँ से आई है सर। ये आपकी गाड़ी से निकली है ना? सर मुझे आपकी गाड़ी से, आपकी गाड़ी से, गाड़ी से आप मेरी बात तो सुने। मैं बोल रहा हूँ सर, आप मेरी बात तो सुने सर। बैठो बैठो, बैठो आप बैठो। मेरा कुछ नहीं है, वो मैंने नहीं रखा है। ये आपने रखा है। और आप लोग क्यों नहीं? अरे कहाँ लेके जा रही मेरी गाड़ी? खड़ी रहे गाड़ी, आप खड़ी रहे। तुम्हें रोज निकाल के देती हूँ। बहुत पसंद है ना तुम्हें? जी मुझे बहुत पसंद है अब्बू, आप मुझे रोज ला के दिया करें। हाँ हाँ मेरी जान, रोज लेकर आऊंगा। खाओ खाओ। बस कर दे आप, कोई ब्रोच नहीं आएगा। पता भी है बाजार से चीजें कितनी महंगी आती हैं। अपने लेक्चर देना बंद करो और मुझे खाना डाल के दो, बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। अस्मा, मंजूर। खाला, खाला क्या हुआ खाला? इधर आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ खाला? खाला जान सब खैरियत है ना?
कहाँ खैरियत? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ खाला जान, कुछ तो बताएं। जल्दी बताइए खाला, क्या हुआ? अली को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। पुलिस? क्या? कैसे? थाने से फोन आया था कि उसको लॉकअप में बंद कर दिया है। लेकिन खाला उसने किया क्या है? वो कहते हैं कि उसकी गाड़ी से। खाला जान प्लीज संभाले खुद को। क्या क्या उसकी गाड़ी में से क्या? मंशियात बरामद हुई। मंशियात? लेकिन खाला उसका क्या ताल्लुक इन चीजों के साथ? कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसने तो कभी देखी भी नहीं है। लेकिन खाला उसकी गाड़ी में मंशियात कहाँ से आई? गलतफहमी हुई है उन्हें, जरूर कोई गलतफहमी हुई। बेटा तुम पता तो करो जाके। ठीक 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 है खाला, आप बैठिए आराम से, मैं थाने जाके पता करता हूँ। तुम लोग ख्याल रखना खाला का, पानी पिलाओ इनको, आप फिक्र ना करें खाला। मैं जाता हूँ। खाला टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मंजूर गए हैं ना अली को लेने, लेके आएंगे। जी जी सर, उसकी माँ की परेशानी देखकर मैं समझ गया था कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, फंसा तो वो बहुत बुरा है। तुमने 2 महीने का कहा था, लेकिन अब वो 4 महीने से पहले वापस बाहर नहीं आ सकता। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक आपका काम 8 दिन में कर दूंगा। और सर मिठाई खाने का हकदार तो मैं बन जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, बल्कि तुम्हारी गाड़ी तो मैं आज ही बुक करवा रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। You're welcome. अल्लाह हाफिज। फोन भी नया लेंगे। सर खुदा के लिए मुझे एक कॉल करने की इजाजत दे दीजिए। मैं इनसे कब से कह रहा हूँ मगर ये मानते ही नहीं है। खामोश होकर खड़े रहो साहब के सामने। किसी छोटे मोटे केस में अंदर नहीं आए हो तुम। मंशियात का केस है तुम्हारा, जरूर तुम्हारा ताल्लुक किसी बड़े गिरोह से है। सर ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? थोड़ा इंतजार करो, तमाम सच्चाई तुम अपनी जुबान से बयान करोगे। सर मैं मंजूर भाई अच्छा हुआ आप आ गए। सर ये मुझे जानते हैं। मंजूर भाई प्लीज इन्हें बताइए कि मैं एक शरीफ इंसान, प्लीज। बस बस, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? मंजूर भाई मेरी बात तो सुने। वो अब कोई बात नहीं सुनेगा तुम्हारी। ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? क्या दुश्मनी है मेरे साथ? खुदा के लिए मैं कह रहा हूं ना, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। ले जाओ इन्हें। सर मेरी बात तो, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, तो कसम ले लो मुझसे, उसने तो कभी किसी नशे को छुआ भी नहीं होगा। पता है खाला, आप फिक्र मत करें, मंजूर गए हैं ना, उनको लेकर ही वापस आएंगे। आप थोड़ा सा खाना खा लो। खाला थोड़ा सा खाना खा प्लीज। नहीं बेटा, नहीं खाया जाएगा, रख दो। बल्कि मंजूर को फोन कर लो ना कि अब तक क्यों नहीं आया। वो आ रहे होंगे, वो लेके ही आएंगे अली को, आप फिक्र मत करें। खाना तो खा लें थोड़ा सा। लगता है भाई आ गए। खाला फिक्र नहीं करें। क्या हुआ भाई? मंजूर अली कहाँ है? अली को क्यों नहीं लाए? उसका जुर्म बहुत बड़ा है खाला। नहीं, मेरा बेटा मुजरिम नहीं हो सकता। यही तो अफसोस है मुझे, मैं उसे जान नहीं सका, पहचान नहीं सका। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप लोगों को
कम से कम आपको तो हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपानी चाहिए थी ना। कौन सी बात? यही कि आपका बेटा मंशियात फरोश है। ये क्या कह रहे हैं भाई? तुम अंदर जाओ अस्मा। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं खाला के साथ इधर हूँ। खाला, आप तो खुद एक माँ हैं, एक बेटी भी है आपकी। आपको तो ऐसा करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह करता है कोई? खाला, मैं अपनी बहन का रिश्ता एक मंशियात गलतफहमी हुई है तुम्हें। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। गलतफहमी? खाला, वो बेटा आपका है, आप उसके साथ रहती थी, आपको सब पता होगा कि पैसे कहां से आते थे, कैसे आते थे। कभी बताया नहीं उसने आपको? कुछ नहीं, उसकी तो सिर्फ तनख्वाह आती थी और कुछ भी नहीं। ना जाने खाला, आप सच बोल रही हैं या वो आपसे छुपाता रहा? तुम्हें क्या पता चला है मंसूर? यही साबित हुआ है कि अली मंशियात फरोश है और लोगों की जानों के साथ खेलता रहा है। वो ऐसा इंसान नहीं है भाई, मैं कसम खा के कह सकती हूँ, वो ऐसा नहीं है। अस्मा बेटा, इंसान तो अपनी कसम खुद भी नहीं खा सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो किसी की जान से नहीं खेल सकता। तो जाएं खाला, जाके दुनिया को बताएं ना। मुझे क्या चीख चीख के कह रही हैं आप? बेकसूर है वो, बेकसूर है, साबित हो जाएगा एक दिन। बिल्कुल बेकसूर है। खाला प्लीज मत जाएं। नहीं बेटा। भाई आप जानते हैं वो ऐसा इंसान नहीं है। निगत, इसको लेके जाओ अंदर, पानी पिलाओ इसको। भाई नहीं मेरी बहन, जा अंदर जाओ, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। भाई क्यों नहीं समझ रहे? जाओ। सजदा-ए-इश्क। ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर। याद रखिएगा, वो एक मंशियात फरोश है और उसके पीछे पूरा एक ग्रोह काम कर रहा है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। नहीं सर, आपका काम हो गया, अब आगे मेरा काम है और वो मैं ही करूंगा। आप बस मुतमईन रहें। अब मैं चलता हूं। मुझे सीमा और अशरफ को बुला लेना चाहिए। जिस तरह मंजूर के सामने अली को गलत साबित किया जा चुका है, अगर अशरफ के सामने। नफीस भाई को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहे। क्या होगा मेरे बच्चे का? या अल्लाह। सर, अपना नाम अली वकार बता रहे हैं। तलाशी क्यों ली तुमने? सर, काले शीशे वाली गाड़ियों को खत्म कराने का हुक्म मिला था, उसी सिलसिले में गाड़ी रोकी। सामने से इसकी गाड़ी आ गई, ये घबरा गया हमें देखकर, और जब मैंने गाड़ी रुकवाई और तलाशी ली, 2 किलो चरस बरामद हुई है सर। अच्छा। करीमदाद और राजा मेरे साथ थे
उनके सामने बरामद किए मैंने चर्च। वैसे तो सर ये मुझे फंसाने की भी कोशिश कर रहा था, रिश्वत की ऑफर की थी इसने। पूछगछ शुरू की? नहीं सर, आपका इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अली है, अली वकार। कोई जॉब वगैरह करते हो यहाँ? जी जॉब करता था, लेकिन लेकिन क्या? अब जॉब नहीं रही है। तुमने खुद छोड़ी है या वहां से निकाल दिए गए हो? बॉस ने जवाब दे दिया था। लेकिन सर मुझे आज ही नई जॉब मिली है। अच्छा, तो तुम ऑफिस टाइमिंग में ऑफिस से निकलकर कहाँ जा रहे थे? मैंने आपको अभी तो बताया कि सर मुझे आज ही जॉब मिली है, कल से ज्वाइन करना था। मैं वहां से निकला और ये पकड़ के मुझे यहाँ पर ले आए। आजकल पढ़े लिखे खानदानों के लड़के यही काम कर रहे हैं। सीधी तरह बता दो किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सर मेरा यकीन करें, मैं नहीं जानता कि वो चर्च मेरे पास कैसे आई। इंक्वायरी होगी तो सब पता चल जाएगा। इंक्वायरी? पर सर मैं इतने दिन यहाँ नहीं रह सकता। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया है। मत खाओ खुदा की कसम। केस तैयार करके कोर्ट ले जाने की तैयारी करो इन्हें। जी सर। सर अगर एक मौका दे तो इससे उगलवाने की कोशिश करूं मैं। करके देख लो। ये आप गलत कर रहे हैं सर, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बोल रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया है सर। चलना अब आएगी तेरी शामत। सर मैंने कुछ नहीं किया। चल सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे वो लोग अली के साथ, मार पीट रहे होंगे उसे। क्या हुआ अम्मी? गुड्डो तुम चुप करो। मुझे पता है अली अंकल को पुलिस पकड़ के ले गई है। गुड्डो कितनी बार समझा है, बड़ों की बातों में नहीं बोलते बेटा। क्यों लेकर गई है पुलिस अली अंकल को? और हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। चलो अपनी पढ़ाई करो। भाई ने खाला जान के साथ अच्छा नहीं किया भाभी। हाँ, वो बेचारी तो अकेली रह गई होंगी। मुझे उनके पास जाना होगा, उन्हें हमारी जरूरत होगी भाभी। अच्छा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अली के घर खाला से मिलने। कोई जरूरत नहीं है जाने की। लेकिन भाई मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है जाने की। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई है, लोग बातें बना रहे हैं। खबरदार गलती से भी उस घर का रुख मत करना। देखो अस्मा, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मुझ पर फर्ज है। तुम्हारी खुशियों पर कोई आंच आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मंजूर, बस अगर तुम मेरी बहन के आंसू नहीं साफ कर सकती, उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो मुझे बता दो। जाओ अंदर। अस्मा चलो अंदर, आराम करो और बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करना। हाँ क्या रिपोर्ट है? अरे इरफान साहब, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है। बस यूं समझे कि 2 दिन की कहानी है। बहुत बेचैनी से इंतजार रहेगा मुझे। अब किसके लिए? कौन सा नया जाल बिछा रहे हैं आप? तो मेरी जासूसी कर रही थी, कान लगा के मेरी बातें सुन रही थी। आपकी दी हुई अजियतें। कितनी सख्त जान हो तुम, काफी अजियतें सह लेती हो, मर क्यों नहीं जाती? खामोशी से एक तरफ पड़ी रहा करो। कुछ बोलने की कोशिश की या पड़पड़ाने की कोशिश की तो पानी के टैंक में डाल के ढक्कन बंद कर दूंगा मैं। समझ आई तुम्हें? अब दफा हो जाए यहां से।
बेटा, मासूम है मेरा बेटा, बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। आप माँ है ना, हर माँ को अपना बच्चा मासूम ही लगता है। नहीं, मैंने ऐसी तरबियत की नहीं है उसकी। मैंने बहुत सख्ती रखी है उस पर, बहुत कड़ी नजर रखी है, बाप के ना होते हुए भी। ओहो, तो ये बात है। ऐसे लड़कों के लिए माओ को बेवकूफ बनाना कुछ मुश्किल नहीं होता। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तो बहुत सुलझा हुआ और समझदार है, वो कभी किसी गलत काम में हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है आंटी, आपका जो भी मौकफ है वो आप अदालत में बताइएगा। तो कोर्ट तक लेके जाओगे मेरे बेटे को? जी हाँ बिल्कुल, ये ड्यूटी है मेरी। खुदा के लिए बेटा मुझे रहम कर दो। प्लीज आप अपना रोना धोना बंद करें, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे मिलने तो दो। वो है कहाँ? इस वक्त आप उससे नहीं मिल सकती, मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर आपकी मुलाकात करवा दूंगा। इरफान साहब तो बड़े समझदार आदमी निकले, बहुत बुरी तरह फंसा दिया अली को। निगात जी, पानी लेकर आना। हाँ अभी लाई। मंजूर, मंजूर, अस्मा की बहुत बुरी हालत है। सजदे इश्क, इश्क। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने से पहले तुम जहर खा के मर क्यों नहीं गई? छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, समझ ले कि मैं मर चुकी हूँ। कैसे छोड़ दूं? बदकिस्मती से मैं भी एक बेटी का बाप हूं, तुम्हारे बाद उसे भी इज्जत से रुखसत करना है इस घर से। मेरा नसीब में अब अली जुड़ा है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ भाई। तुम बाज नहीं आओगी, मेरी इज्जत उछालने से तुम बाज नहीं आओगी। इससे पहले कि तुम मेरे सर में खाक डालो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सजदे इश्क।